वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इकलौते हमारे या हमारे परिवार के ही नहीं हैं, वो हम सबके हैं। मुझे ये पता नहीं था कि एक हफ्ता जो है वो 8 दिन का होगा और एक दिन जो है वो 25 घंटे का होगा और मुझे फुर्सत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मैंने एक वेटर का काम किया साल 1.5 साल के लिए। उसी दरमियान हम लोगों को जो है वो बाथरूम साफ भी करने होते थे या घर वालों को फ़ोन करके कहें कि पिताश्री या माताश्री मेरे को थोड़ी पैसे की ज़रूरत पड़ रही है, कृपया करके वो थोड़े पैसे भेज दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अक्सर लोग जो है ये सवाल उठाते हैं कि हम काश वहाँ पैदा होते या हम यहाँ पैदा होते या हम वहाँ पैदा होते। मैं उन लोगों से सीधा-सीधे तरीके से सिर्फ़ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि जहाँ कुदरत ने, जहाँ ईश्वर ने हम लोगों को जहाँ पैदा किया है, उससे बढ़ के हम लोगों के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो हमारी पहचान है, जो हमारे को हमारे माता-पिताओं से, हमारे गुरुजनों से, हमारी मिट्टी से जो हमको मिलती है, मेरे को नहीं लगता कि उससे बढ़कर कोई चीज़ हम लोगों को जो है वो मिल सकती है। अक्सर लोग जो हैं ये चीज़ को कहते हैं कि आप एक ऐसे परिवार के अंदर पैदा हुए हैं जहाँ आप एक चांदी के चम्मच को लेकर जो है वो पैदा हुए हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं कि लोग अगर इस चीज़ को बाहर से देखते हैं तो इस प्रकार से उनकी मन की, आत्मा की, रूह की, दिल-दिमाग की, ज़हनी तौर के ऊपर उनकी ये सोच हो सकती है। पर मैं एक चीज़ इसके साथ में ये और ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब ऐसी चीज़ होती है तो कहीं न कहीं उसके साथ में एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी होती है। मैं अगर अपने सफ़र के बारे में आप लोगों को बताऊँ या कहूँ तो मेरा जीवन जो है वो एक बोर्डिंग स्कूल के अंदर शुरू हुआ जो कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि उस दौर के अंदर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और उस समय पे उस जगह के अंदर रहना, घर वालों से दूर रहना, अपने मिलने वालों से दूर रहना, अपने घर से और अपनी मिट्टी से जो है वो दूर रहना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और 7 साल का वो रहा जीवन मेरा जब मैं बोर्डिंग स्कूल में रहा और अपने घर वालों से रहा। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई छोटा-सा समय था कि जो है वो निकल जाएगा। पर आज जब मैं उन चीज़ों के बारे में देखता हूँ, वापस पलट कर जाकर देखते हैं, तो उन चीज़ों ने मेरे को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो आज भी मेरे जीवन के अंदर जो है वो कहीं न कहीं काम आती है और बहुत कुछ समझने को, सीखने को मिला और अपने आप पे जो है वो अपने आप के साथ में वक़्त गुज़ारने का जो है वो खूब सारा मौका मिला। वहाँ से फिर जो है वो मेरा विदेश जाना हुआ, मैं ऑस्ट्रेलिया पे गया। वहाँ पर मैंने होटल मैनेजमेंट का जो है 4 साल का एक कोर्स था डिग्री का, वो मैंने जो है वो उसकी शुरुआत, उसकी आगाज़ करी। बहुत अच्छा लगा मुझे। हकीकत अगर मैं आज आपको बताऊँ केवल अपने बीच की अगर ये बात अगर अपन रखें तो ऑस्ट्रेलिया चुनने का जो कारण था, हकीकत में वो हॉस्पिटैलिटी नहीं करने का था, वो क्रिकेट खेलने का था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक क्रिकेट प्लेइंग कंट्री थी और मुझे क्रिकेट खेलने का उस टाइम पे मैं 18-19 साल का लड़का था, स्कूल से बाहर निकला ही निकला था और मैंने कहा कि अब मैं इस 7 साल से सारी जगहों से बंद और कैद रहकर जो है अब मैं कहीं बाहर जा सकता हूँ, एक खुली दुनिया के अंदर जा सकता हूँ, मैं वो खेल खेल सकता हूँ जो मुझे खेलने हैं। तो इस वजह से मैंने कहीं न कहीं जो है वो ऑस्ट्रेलिया को चुना और दूसरी अगर हकीकत की बात करें ना तो वो घरवालों से भी इतना देश दूर था ना, तो कहीं न कहीं एक सुकून था मन में कि नहीं अभी घरवालों को यहाँ तक पहुँचने में बहुत जो है वो वक़्त लगेगा। बोर्डिंग स्कूल आने में सिर्फ़ 4-5 घंटे का फ़ासला था और ऑस्ट्रेलिया पहुँचने में कुछ चंद दिनों का फ़ासला था। तो कहीं न कहीं मन के अंदर अपने को लगता है कि नहीं, नहीं घरवाले इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाएँगे और जो मुझे करना है मैं कर लूँगा। और वो क्रिकेट खेलने के लिए जो है वो मैं गया। मेरा वो 15 किलो का जो एक्सेस बैगेज था, जो मेरा बस्ता था, वो मैं आपको अगर अब ईमानदारी से बताऊँ तो केवल मेरे अलमारी के ऊपर ही रहा वो 4 साल क्योंकि जब वहाँ मैं पहुँचा, तो मुझे ये पता नहीं था कि 1 हफ्ता जो है वो 8 दिन का होगा और 1 दिन जो है वो 25 घंटे का होगा और मुझे फुर्सत बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और ये इस कदर जो है वो हम लोगों को अंदर ये जो इंडस्ट्री है हॉस्पिटैलिटी की, होटल्स की, ये हमारे को इस कदर खींच लेगी कि एक सेकंड का भी साँस लेने का जो है वो मौका हम लोगों को नहीं मिलेगा। अक्सर लोग उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं जो अमूमन उन उन लोगों के साथ में जो है वो जोड़ी नहीं जाती। अब जैसे मुझे जो है मैंने एक वेटर का काम किया साल 1.5 साल के लिए। उसी दरमियान हम लोगों को जो है वो ब बाथरूम साफ भी करने होते थे या चीज़ें और दूसरी भी सही करनी होती थी। लोग इन चीज़ों को इतना बढ़ा-चढ़ा कर जो चर्चा करते हैं ये मैं जो है वो मैं आज दिन तक उसे समझ नहीं पाया या उनको अपने सीने पे उसको एक बिल्कुल ही एक मेडल के रूप में पहनते हैं। वो चीज़ जो है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ में आई। आज अगर हम इस पृथ्वी पर हैं, आज अगर हम इस धरती के ऊपर अगर हैं, तो ये सारे काम वो हैं जो हमको करने चाहिए। ये ऐसे कोई भी काम नहीं है कि जो हम लोगों को इससे परहेज़ करना चाहिए या दूर होना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को छोटा क्यों समझते हैं? और ये बात जो है वो मुझे कहीं न कहीं इस बात की याद दिलाती है कि अगर हम लोग किसी चीज़ को छोटा समझ रहे हैं ना, तो केवल उसके 2 ही कारण हैं। या तो हम उसे बहुत दूर से देख रहे हैं
या हम उसे बहुत गुरूर से देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये काम करने का कारण क्या था, वो आज की तारीख में हम लोगों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो कारण, कम से कम व्यक्तिगत तौर के ऊपर जो मेरी सच्चाई जो थी और वो मेरा कारण जो था उस कार्य को करने का, वो ये था कि जैसे हम लोग पहले चर्चा कर रहे थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की या उनके नक्शे कदम की, तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि वो जो एक अनुशासनित तरीके का एक सोच या जो जीवन शैली को जीने का जो तरीका जो बचपन से घर वालों ने सिखाया था, कहीं ना कहीं वो जो है वो आपसे बात करते करते मेरे दिल दिमाग में ये बात आ रही है, वो शायद कहीं ना कहीं वो भाव जो है वो कहीं ना कहीं जागे होंगे कि वो फोन जो था ना, उसको उठा के कान पे लगाने का जो वजन था ना, वो शायद मैं मानता हूं कि इस ब्रह्मांड, इस पृथ्वी से ज्यादा था। कि घर वालों को फोन करके ये कहें कि पिताश्री या माताश्री, मेरे को थोड़ी पैसे की जरूरत पड़ रही है, कृपया करके वो थोड़े पैसे भेज दीजिए। वो जो वजन था ना, वो इतना ज्यादा था कि शायद वो मैं उठा नहीं पाया उस वजन को, और अपने घर वालों को या अपने मिलने वालों को ये कहने के लिए कि मुझे पैसे भेज दो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कहीं न कहीं कि हम लोगों को खुद को जो है, हमारी आस्तीन को जो है कहीं न कहीं 2-3 वट लगाकर, और हमारे को खुद को जो है वो भिड़ना चाहिए, और हमको खुद को जो है वो करमचंद बनना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कर्म करेगा, जो इंसान काम करेगा, उसी को जो है वो सफलता मिलेगी। वही इंसान जो है कहीं न कहीं अपने लक्ष्य के जो है कहीं न कहीं करीब पहुँचेगा। जब हम बात करते हैं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की, आज हम लोग सब जब उनका नाम सुनते हैं तो कहीं न कहीं जो है हमारा दिल दिमाग, हमारा रूह, हमारी आत्मा जो है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा खुश होती है। उसके अंदर, हमारे अंदर कहीं न कहीं एक जोश भरने का जो है वो एक काम होता है। तो ये अक्सर लोग कहते हैं कि आप उनके परिवार से हैं। ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं इस परिवार और इस कुल के अंदर जो है पैदा हुआ। पर इसी सांस में, इसी सोच के अंदर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि केवल और केवल वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप इकलौते हमारे या हमारे परिवार के ही नहीं है, वो हम सबके हैं। हम लोगों को जो है कहीं न कहीं इस चीज का गर्व होना चाहिए कि हम उस मिट्टी से, उस देश से आते हैं जहां पर एक ऐसे योद्धा ने जो है वो जन्म लिया। हमारे मेवाड़ के बहुत ही प्रसिद्ध एक कवि हैं जिनका नाम श्री पंडित नरेंद्र मिश्र है। उनकी जो कविता थी और उनकी जो दो पंक्तियां थी कि आंधी तूफानों में मेवाड़ ने रुकना नहीं सीखा, लाखों नंगी तलवारों के सामने झुकना नहीं सीखा, शीश कटने के बाद भी धड़ यहां लड़ा करते हैं और मेवाड़ ने कभी बिकना नहीं सीखा। ये जितनी भी चर्चा हम लोगों ने करी, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि कैसे इस चीज को करा जाए, कोई सरल तरीका हो इस चीज को करने का, या कोई और बेहतर तरीका हो इसको बताने का। तो मेरे दिमाग में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण आता है जिसके माध्यम से इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सरल तरीके से जो है वो इस चीज को बांटा जा सकता है। अगर हम हमारे जीवन को एक जहाज की तरह समझे, एक समुद्री जहाज की तरह अगर हम लोग हमारे जीवन को अगर हम लोग देखें, और वो एक समुद्र के ऊपर चल रहा है, तैर रहा है और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, तो देखिए समुद्र के सामने वो छोटी सी कश्ती क्या है? कुछ भी नहीं है। जब वो निगलना चाहेगा वो निगल सकता है, पर आज भी फिर भी इतनी सारी कश्तियां जो है उस समुद्र के लहरों पे, इतने बड़े, इतने विशाल, इतना विराट समुद्र के ऊपर, फिर भी वो कश्ती जो है, फिर भी जो वो जहाज है वो निकल पड़ता है। वो अपने लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाता है, अपने आप को भी ले जाता है, बर्फीलो पानी से भी जो है वो गुजरता है, और जो है अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। पर वो तब तक पहुंचता है जब तक उस समुद्र का पानी उसके अंदर नहीं आ जाता। जब तक वो समुद्र के ऊपर तैर रहा है तब तक वो कामयाबी से तैर रहा है। तो वही तरीके से हमारे जीवन के अंदर अगर हम लोग नेगेटिविटी को, अगर हम लोग मतलब जो सोच हम लोगों को मदद नहीं करती है या जो हम लोगों को आगे नहीं बढ़ाती है, वैसी सोच को अगर हम हमारे अंदर नहीं उतरने देंगे, तब तक भी हम इस जीवन को बहुत एक सफलतापूर्वक जो है वो जी सकते हैं। हम लोगों को उसके अंदर कठिनाइयां नहीं आएंगी, पर अगर हम नकारात्मक सोच को अगर हमारे अंदर घुसने देंगे, उस प्रकार से जैसे कि वो दरिया का पानी उस जहाज के अंदर घुसता है, अगर वो चला जाता है तो वो बिल्कुल ही समुद्र के आखिरी कोने पे जाकर जो है वो चीज जाकर बैठ जाती है, शायद कहीं पे उन जगहों तक भी जहां पर सूरज भी नहीं पहुंचता। तो हम लोगों को भी हमारा जीवन जो है वो उसी प्रकार से जीने का प्रयास करना है कि हम लोग नकारात्मक सोच को जो है हमारे अंदर नहीं घुसने दें, उन चीजों को हमारे अंदर नहीं आने दें। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो जहाज उन बड़ी बड़ी लहरों का जो है वो सामना करता है, पर उसको अपने अंदर नहीं आने देता, उसके साथ ऊपर उठता है, उसके साथ में नीचे आता है, उन लहरों को जो है दाएं बाएं करता है और अपना रास्ता बनाता है, काटता है, चीरता है और निकल पड़ता है। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं।
जोश स्टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी ज़िंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जोश स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।